NGX टू एस्ट्रा एंगुलर एप्लीकेशंस के लिए क्रिएट की गई एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें शॉर्ट नोटिफिकेशंस या ट्विस्टर अवेलेबल होते हैं जिनको हम बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एंगुलर प्रोजेक्ट में NGX टू एस्ट्रा को यूज़ करेंगे। तो चलते हैं उसके लिए अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये हमारे पास वर्क के नाम का एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है। इसको ओपन कर लेते हैं, इसके फोल्डर को, और ऊपर बार में मैं CMD एंटर करूँगा तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। तो इसमें मैं कोड डॉट की कमांड से अपने इस प्रोजेक्ट को कोड एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुकी है और इसमें हमारे वर्क नाम का प्रोजेक्ट भी ओपन हो चुका है। तो अब चलते हैं दूसरी साइड पे, ब्राउज़र में हम ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेते हैं NGX बूटस्ट्रैप की। तो इसको मैं रिमूव करके बूटस्ट्रैप ऐड कर लेता हूँ। एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे सामने नीचे npm.js की NGX बूटस्ट्रैप ओपन कर लेते हैं। तो इसको ओपन मैंने कर लिया, इसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ कमांड लाइन, हमें मिल जाती है एक यहाँ पे है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसके अलावा हमें एक और कमांड लाइन भी मिल जाती है जिसको यूज़ करते हुए हम बूटस्ट्रैप NGX को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये कमांड लाइन है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इसको कॉपी करने के बाद कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं, कोड एडिटर के टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ टर्मिनल में आप पेस्ट करके एंटर प्रेस कर सकते हैं या उसी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके इसमें पेस्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारी NGX बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो जाएगी। और उसके बाद हमें यहाँ पे मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। तो उसके लिए src के फोल्डर को ओपन करते हैं, ऐप कंपोनेंट को ओपन करने के बाद ऐप मॉड्यूल डॉट ts, यहाँ पे ऊपर टूल टिप मॉड्यूल, और इसको नीचे भी हमने इंपोर्ट्स में डिफ़ाइन करना है तो उसको भी यहाँ से कॉपी करके वापस कोड एडिटर में या इंपोर्ट्स में नीचे इसको पेस्ट कर देना है। तो इस तरह ये हमारे एंगुलर प्रोजेक्ट के साथ रजिस्टर हो जाता है। इसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस ब्राउज़र में। अब यहाँ पे हमने सर्च कर लेना है सर्च बार में, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप को रिमूव करके यहाँ पे ट्विस्टर को हमने सर्च कर लेना है। तो वो नीचे आ रहा है npm.js में NGX ट्विस्टर। तो इसको हम सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। तो इसको ओपन करते हैं तो इसका इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। तो ये इसका इंटरफेस हमारे सामने आ गया है। तो इसकी भी यहाँ से हमें कमांड लाइन मिल जाती है। तो ये हमें नज़र आ रही है इंस्टॉलेशन के लिए। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद वापस कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, इसमें मैं पेस्ट करके एंटर प्रेस करूँगा तो ये बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ से एक और कमांड लाइन लेनी है एनिमेशंस के लिए। तो वापस कमांड प्रॉम्प्ट में इसको पेस्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये भी थोड़े ही टाइम बाद इंस्टॉल हो जाएगी। तो इसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाती है ये एक पैकेज है, इसको हमने इंपोर्ट करना होता है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये CSS स्टाइल्स के लिए। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं वापस कोड एडिटर में। तो कोड एडिटर ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे style.css की फ़ाइल मिलती है। इसको ओपन करके इसमें हमने पेस्ट करके Ctrl+S के साथ सेव कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे हमने इसी तरह इसको भी रजिस्टर करना होता है। तो देख लेते हैं उसके लिए हमने क्या करना है। तो ये नीचे हमें थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। एक ट्विस्टर मॉड्यूल है, इसके बाद ब्राउज़र एनिमेशन मॉड्यूल है और कॉमन मॉड्यूल है। इसको हमने तीनों को यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसको हम पेस्ट करेंगे वापस कोड एडिटर में। तो कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं, इसमें app.module.ts में यहाँ इंपोर्ट में जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद अब हमने नीचे इंपोर्ट्स में भी इसको डिफ़ाइन करना है। तो उसके लिए हम यहाँ नीचे ये हमें मिल जाते हैं तीनों मॉड्यूल जिनको हमने इंपोर्ट में डिफ़ाइन करना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ तो वापस कोड एडिटर के module.ts में इंपोर्ट्स में मैं इनको डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो इस तरह इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ।
वैसे ये एक कमेंट है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इस तरह हमने इसको रजिस्टर कर लिया यहाँ पे। अब हम इस तरह NGX ट्विस्टर को यूज़ कर सकेंगे। तो उसके लिए मैं component.html को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने एक सिंपल सा फॉर्म ही बना लेते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ 2 इनपुट फील्ड लूँगा इनपुट के लिए, जो कि टेक्स्ट टाइप होंगी। तो इसमें फर्स्ट पे मैं टाइप टेक्स्ट, और इसके बाद मैं प्लेस होल्डर में डिफ़ाइन कर दूंगा। प्लेस होल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद एंटर नेम। तो इसी को मैं कॉपी कर लूँगा। वैसे हमें सिर्फ एक बटन की ही ज़रूरत है, ये मैं बस एडिशनल यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैं कॉपी करके नेक्स्ट लाइन पे जाऊँगा और यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक BR टैग यूज़ करना है, तो वो मैं नेक्स्ट लाइन पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे BR टैग यूज़ करेंगे जो कि हमारे इस कंटेंट को डिफरेंट लाइन पर, सेपरेट लाइन पर ले जाएगा। तो नेक्स्ट मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। इसमें प्लेस होल्डर को मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। तो एंटर नेम को एंटर फादर नेम के साथ रिप्लेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फादर नेम डिफ़ाइन कर दिया। इसके बाद जो असल पर्पस है वो एक बटन होना है, तो उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो बटन यूज़ करेंगे, इसका क्लोजिंग टैग भी, इसमें मैं कंटेंट दे देता हूँ सबमिट। तो ये सबमिट का एक बटन होगा। अब इस पे मैं एक मेथड यूज़ करूँगा क्लिक का, कि जब इसको क्लिक किया जाएगा तो एक फंक्शन कॉल होगा। उस फंक्शन का नेम हम रख लेते हैं शो सक्सेस, यही हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया है। तो यहाँ पे अब चलते हैं component.ts में। यहाँ पे हमने सर्विस को इंपोर्ट करना है, वो भी हमें यहीं पे डिफ़ाइन मिल जाती है। तो ज़रा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें ये मिल जाती है ट्विस्टर सर्विस। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये ट्विस्टर सर्विस को मैंने कॉपी किया और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ component.ts में। तो ये सर्विस हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। अब यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर भी मिल रहा है और नीचे फंक्शन भी मिल रहा है। तो इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ नीचे से लास्ट ब्रैकेट छोड़ देनी है क्योंकि वो क्लास की है। इससे ऊपर हमने यहाँ कंस्ट्रक्टर तक कॉपी कर लेना है। इसको मैंने कॉपी कर लिया और वापस जाके component.ts में पेस्ट कर देंगे। तो ये जो फंक्शन है शो सक्सेस, इसको हमने यूज़ करना है जो हमने ख़ुद वहाँ पे डिफ़ाइन किया क्लिक के मेथड पे। तो उसी को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि स्पेलिंग या किसी तरह की मिस्टेक ना हो। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। वैसे हमने सेम ही डिफ़ाइन किए थे, लेकिन ये सेपरेट भी हो सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हमारा फंक्शन बन चुका है। तो अब इसका आउटपुट देखने के लिए हम ओपन कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को, और इसमें मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कमांड दूंगा ngserve की। तो यहाँ इसको जूम आउट करके ngserve ये कमांड मैंने दे दी है और एंटर प्रेस किया, तो ये थोड़ी देर बाद यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो वापस चलते हैं ज़रा सा और इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसको मैं मिनिमाइज़ कर दूँ, तो ये मिनिमाइज़ कर दिया। अब जो हमें शो होगा नोटिफिकेशन, वो ये होगा जो सक्सेस का मेथड है, इसमें जो कॉमास के अंदर हमें नज़र आ रहा है पैरेंथेसिस में। तो इसको मैं रिमूव करके यहाँ पे हम अपनी कोई स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर देते हैं। तो इसको मैंने रिमूव कर लिया। अब हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्ट्रिंग शो करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड। तो इसको सक्सेसफुली सबमिटेड। तो अब नेक्स्ट इसको मैं सेव कर लेता हूँ Ctrl+S के साथ। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट भी रन हो चुका है। यहाँ पे लोकल होस्ट है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र को ओपन कर लिया, इसके अपर बार में न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और सर्च बार में मैं पेस्ट कर दूँगा। एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास आउटलुक आ रहा है। इसमें ये जो सबमिट का बटन है ये एक ही लाइन में चला गया, इसको मैं सेपरेट करवा लेता हूँ। तो उसके लिए component.html में जाके यहाँ पे जस्ट BR टैग यूज़ करना है, तो उससे ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो सेव करके आ गया नेक्स्ट लाइन पे। ये तो सबमिट बटन अब नेक्स्ट मूव कर गया। तो इसको प्रेस करने पर हमें टॉप कॉर्नर, राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है। ये गो के बहुत ही लाइट है,
तो इसको चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज किया जा सकता है और इसकी अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं और मल्टीपल CSS स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।